कानपुर और वाराणसी में कमिश्नरी सिस्टम लागू हो सकता है। खबर मिल रही है योगी कैबिनेट की बैठक में इस प्रस्ताव पर मुहर लग सकती है। शाम 7 बजे बैठक होने वाली है। अभी गौतम बुद्ध नगर यानी नोएडा और लखनऊ में कमिश्नरी सिस्टम योगी सरकार ने ही लागू किया और ये अब तक काफी सफल भी रहा है। लंबे समय से उत्तर प्रदेश में इसकी मांग उठती रही है, मायावती सरकार के दौरान भी, लेकिन योगी सरकार कामयाब रही इस सिस्टम को लागू करने को। ये कई मर्तबा सियासी पचड़ों में फंसा, लेकिन अब योगी सरकार ने अपनी साफ मंशा को दिखाया। गौतम बुद्ध नगर और लखनऊ में इसे लागू किया और अब वाराणसी और कानपुर में भी इसे लागू करने की तैयारी है। वाराणसी का जो इलाका है, वाराणसी पौराणिक शहर तो है ही, उस लिहाज से भी बड़ा खास है क्योंकि यहां पर भी बड़ी संख्या में बाहर से लोग आते हैं और कमिश्नरी सिस्टम में जो पावर है वो शिफ्ट हो जाती है, क्योंकि जहां जिले का पूरा भार होता है डीएम के कंधों पर, लेकिन पुलिस कमिश्नरी सिस्टम में ये चीजें थोड़ी सी बदल जाती हैं। व्यवस्थाओं में बदलाव इसलिए भी करना बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि कानून व्यवस्था को लेकर लगातार योगी सरकार अपनी मंशा साफ कर चुकी है कि कानून व्यवस्था को लेकर जो भी अहम कदम उठाने होंगे उठाए जाएंगे और उसमें से ये एक बड़ा कदम है। सीधे रुख करेंगे हमारे सहयोगी पवन सिंह और इस समय हमारे साथ लाइव जुड़ गए। पवन, बहुत सारी अहम बातें हमने देखी हैं कमिश्नरी सिस्टम को लेकर, पहले भी, अभी की सरकार में नहीं, इससे पहले भी, लेकिन योगी सरकार अब तक सफल रही है और यह भी आपने ही हमें बताया, खबर हम तक पहुंचाई कि अब भी योगी सरकार की जो मंशा है वो यही है और 7 बजे स्थिति साफ हो जाएगी। क्या अपडेट्स हैं? हाँ बिल्कुल मृदुल, अगर कमिश्नरी सिस्टम की बात करें तो आपने देखा होगा कि कई सरकारों ने इसका प्रयोग करने का प्रयास किया, लेकिन आईपीएस और आईएएस दोनों लॉबी में एक तरीके से टकराहट की वजह से और खासतौर से ब्यूरोक्रेसी का जो रणनीति है उसके तहत तमाम अड़चने आई। उसके बाद कमिश्नरी सिस्टम नहीं लागू हो पाया। उत्तर प्रदेश सरकार में योगी सरकार ने यह फैसला लिया और नोएडा और लखनऊ कमिश्नरी करने के बाद तमाम सारे पावर जो है वो हस्तांतरित एक तरीके से किया कमिश्नर को। और पिछले दिनों आपने देखा कि कैबिनेट में एक प्रस्ताव लाया गया था कि ज्वाइंट सीपी और एसीपी के पास भी अधिकार दिए गए, यानी गैंगस्टर और तमाम तरह की जो धाराएं हैं, चाहे वो लाठी चार्ज करने का मसला हो या तमाम तरह के जो कानूनी अड़चने कोर्ट में जाकर के ही निस्तारण होती है, वो सीधे तौर पे कमिश्नरी सिस्टम में आकर के पुलिसों महकमे के द्वारा ही उसको सॉल्व कर लिया जाता है। ये एक सफलता को देखते हुए वाराणसी जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का क्षेत्र है, पहले से एक तरीके से प्रयास किया जा रहा था, तमाम तरह जो संरचना है उसको तैयार की जा रही थी और खबर यहां तक की है कि दोनों कमिश्नरी लागू होते ही वहां पे 2 बड़े जो ईमानदार आईपीएस अधिकारी हैं उनको कमिश्नर बनाया जाएगा, जिसमें अखिल कुमार का भी नाम सामने आ रहा है, दीपक कुमार का नाम सामने आ रहा है कि 2 बड़े अधिकारी पहले से चयनित एक तरीके से कर लिए गए हैं कि उनको वहां का कमिश्नर बनाया जाएगा। तो आप समझ सकते हैं कि आज की कैबिनेट में जब यह प्रस्ताव आएगा तो किस तरीके से चर्चा के बाद प्रस्ताव पे मुहर लगना तय माना जा रहा है। और यही वजह है कि कई लोगों से बात होने के बाद ये पता चला कि इस प्रस्ताव पे मुहर लगना एक तरीके से तय है। मतलब आप मान करके चलिए कि नोएडा और लखनऊ के बाद अब कानपुर और वाराणसी जब ये तय हो गया है पवन, तो इसके प्रभाव क्या होंगे ये भी हमें देखना होगा, क्योंकि कानपुर कोई छोटी सिटी नहीं है, इंडस्ट्रीज वहां पर काफी है। वैसे ही वाराणसी, जहां पौराणिक मान्यता तो है ही, बड़ी संख्या में बाहर से भी सैलानी वाराणसी पहुंचते हैं, तो इससे कितना प्रभाव पड़ेगा, कितना फर्क पड़ेगा सिस्टम पर? देखिए मृदुल, जो सबसे बड़ा फर्क पड़ता है कि अगर कोई कप्तान किसी जिले को चलाता है तो तमाम जो कार्यभार होता है एक तरीके से उस कप्तान के ऊपर होता है और जो अधिकार है वो सबलेट नहीं होता है, यानी सीधे तौर पे डिसीजन कप्तान ही लेता है। लेकिन कमिश्नरी सिस्टम लागू होने के बाद एसीपी, डीसीपी और जो अधिकारी होते हैं उनके पास भी एक तरीके से पावर होता है कि वो कमिश्नर यानी सीपी से बिना पूछे अपने अधिकार में वो डिसीजन ले सकते हैं और
डिसीजन लेने के बाद इंप्लीमेंट कर सकते हैं। खासतौर से पिछले दिनों कमिश्नरी अगर नहीं लागू है, वहां पे डीएम का परमिशन लेना पड़ता है, तमाम तरह की बातें सामने निकल करके आती हैं, डीएम तय करता है। लेकिन जहां पे कमिश्नरी सिस्टम लागू है, वहां पे सीधे तौर पे सीपी, एसीपी, डीसीपी, इन लोगों के पास ये प्रावधान है, अधिकार है कि वो अपने पावर का इस्तेमाल कर सकते हैं, उसको इंप्लीमेंट कर सकते हैं। उसके अलावा तमाम जो वाद विवाद होते हैं, खासतौर से आपने देखा होगा कि एक पक्ष जाता है एफआईआर दर्ज करने, उसमें शांति भंग करने के मामले में दोनों पक्षों को तामील की जाती है, उसके बाद उसको कोर्ट का चक्कर लगाना पड़ता है। अब उसके अंतर्गत थाना क्षेत्र चिन्हित कर लिया गया है, वहां पे ही कोर्ट लगती है और सीधे तौर पे वहां पे उसका निस्तारण किया जाता है। तो तमाम सारे प्रभाव हैं खासतौर से कमिश्नरी के, और तमाम सारे पावर चिन्हित किए गए हैं कमिश्नरी सिस्टम के लिए। लिहाजा अब योगी सरकार ने यह फैसला किया है कि त्वरित न्याय दिलाने और मामलों को ज्यादा दिन तक लंबित न रखने के लिए कमिश्नरी सिस्टम जरूरी है, और बड़े बड़े जनपदों को इसके लिए चिन्हित किया जा रहा है। पहले एनसीआर का क्षेत्र यानी नोएडा को चिन्हित किया गया था, उसके बाद उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ था, यानी दोनों जगह कमिश्नरी लागू सिस्टम लागू हुआ। अब सीधे तौर पे और ये एक बड़ा कदम भी होगा। पवन लगातार